नमस्कार, उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। आइए उत्तराखंड की बुलेटिन पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहली खबर आपको हरिद्वार से बताते हैं। अल्पसंख्यक दिवस के अवसर पर जनपद के सभी कोतवाली थानों में विशेष बैठक आयोजित की गई। बैठक में अल्पसंख्यक आयोग और सरकार द्वारा दी जाने वाली सेवाओं के बारे में नागरिकों को विस्तार से जानकारी दी गई। कार्यक्रम में विभिन्न वर्गों के लोगों को अल्पसंख्यक आयोग से संबंधित पुस्तकों का वितरण भी किया गया। इस दिन का महत्व बताते हुए कहा गया कि संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 1992 में 18 दिसंबर को विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के रूप में घोषित किया था, ताकि अल्पसंख्यकों के अधिकारों को सशक्त बनाया जा सके। बैठक में प्रशासन और पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। इसके अलावा स्थानीय नागरिकों ने भी कार्यक्रम में भाग लेकर अल्पसंख्यक अधिकारों और सरकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त की। हरिद्वार से तनवीर अली की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। लक्सर से खबर आपको बता रहे हैं, ग्रामीण विकास को गति देने वाली महत्वाकांक्षी योजना मेरा गांव मेरी सड़क के तहत आज ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर हर्ष दौलत ने 3 गांव में नवनिर्मित सड़कों का उद्घाटन किया और इसी परियोजना पर कुल 1.5 करोड़ रुपए की लागत आई है, जिससे क्षेत्र के ग्रामीण लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। उद्घाटन समारोह में डॉक्टर हर्ष दौलत ने फीता काटकर और शिलापट का अनावरण कर सड़कों को जनता को समर्पित कर दिया। मखियाली, कलाडौसनी और अकोड़ा खुर्द वाले तीनों गांवों की इन सड़कों से ग्रामीणों को मुख्य मार्ग से सीधी कनेक्टिविटी मिल रही है। अब लोग आसानी से बाजार, अस्पताल और स्कूल पहुंच सकेंगे। ब्लॉक प्रमुख ने कहा कि ये योजना ग्रामीण विकास, किसानों की उपज बाजार तक पहुंच और पलायन रोकने में काफी मददगार होगी। लक्सर से जोनी चौधरी की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। आज माननीय प्रमुख डॉक्टर हर्ष कुमार दौलत जी की गरिमामय उपस्थिति में विकासखंड लक्सर में 3 सड़कों के शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रम आयोजित किए गए। उसमें एक सड़क का शिलान्यास और 2 सड़कें का लोकार्पण किया गया है। पूरी कुल लागत जो है सड़कों की 1.5 करोड़ की लागत है और बहुत अच्छा जो है आज कार्यक्रम रहा है और एक सौगात जो है ग्रामीण परिवारों को मिली है, क्योंकि सड़क आने से जो है एक विकास को एक नई गति भी मिलती है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए सड़कों का जो है पक्का होना बहुत आवश्यक है। तो माननीय प्रमुख जी की एक नेतृत्व में ग्राम पंचायतों में और विकासखंड लक्सर में लगभग 15 सड़कें जो है स्वीकृत हुई हैं मेरे गांव मेरी सड़क के अंतर्गत। जो ये ब्लॉक क्षेत्र प्रमुख जो हमारे डॉक्टर हर्ष कुमार दौलत जी हैं, इन्होंने जो इस सड़क का निर्माण हमारे गांव के अंदर कराया, ये बहुत ही सराहनीय कदम है इनका, चूंकि इधर हमारा एक तीर्थ स्थल भी है, कुटिया के नाम से प्रसिद्ध है। उस पर आने जाने में गांव के श्रद्धालुओं को, आसपास के श्रद्धालुओं को बहुत बड़ी परेशानी होती थी और इस रोड के बनने से उस कुटिया के साथ साथ पूरे गांव को, चूंकि ये हमारा संपर्क मार्ग है, बिचपड़ी हमारा इधर कास्ट की जमीनें हैं, इस्माइलपुर तक ये रास्ता खुल गया इस रोड के बनने से। निश्चित रूप से इस रोड के बनने से बहुत लाभ हुआ है और मैं आपके माध्यम से जो हमारे बहुत ही होनहार ब्लॉक प्रमुख हैं डॉक्टर हर्ष कुमार दौलत जी को बधाई देना चाहूंगा। आज जो हम लोगों ने सुबह से जो ग्राम मखियाली, कलावत पीतपुर और जहाँ पे करीब 10 गाँव को जोड़ती है मेरा गाँव मेरी सड़क, उसका शिलान्यास किया है। उसके उपरांत हम लोगों ने दूसरी जो रजतपुर है उसमें उसका लोकार्पण किया है उसकी और अभी वर्तमान में हम लोग यहाँ पर जो अकोड़ा खुर्द है उस गांव में खड़े हैं और इसका भी एक आज हमने लोकार्पण किया है। मैं ये क्योंकि जन सेवा ही मेरा सबसे प्रेम है और जन सेवा ही मेरा सबसे पहला प्रयास है और मुझे मानता हूँ कि क्योंकि जनता ही के प्रेम और इसमें से ये काम सफल हो पाता है। लक्सर से एक और खबर आपको दे रहे हैं। खानपुर विधायक उमेश कुमार ने 151 बेटियों का सामूहिक विवाह समारोह आयोजित कर अपनी सामाजिक जिम्मेदारी का परिचय दिया। केवी इंटर कॉलेज के मैदान में आयोजित इस कार्यक्रम में हिंदू और मुस्लिम बेटियों के विवाह उनके धर्म के मुताबिक संपन्न किए गए। हिंदू बेटियों के साथ फेरे हुए जबकि मुस्लिम बेटियों का निकाह पढ़ा गया। कार्यक्रम में शामिल बाराती और घराती सहित सभी मेहमानों के लिए स्वादिष्ट भोजन की व्यवस्था की गई। विधायक उमेश कुमार ने सभी बेटियों को घर में उपयोगी वस्तुएं उपहार स्वरूप भी दी। उन्होंने बताया कि विधायक बनने के बाद अब तक वे 800 से अधिक अनाथ और निर्धन बेटियों का विवाह करवा चुके हैं। इस बार समारोह में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की लगभग 20 बेटियां इसमें शामिल हुई। विधायक ने ये भी कहा कि उनका ये सामाजिक कार्य तब तक जारी रहेगा जब तक उनका जीवन है।
लक्सर से जॉनी चौधरी की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। जो खानपुर विधायक जी है वह बार बार सबकी शादियाँ कराते हैं, उनका धन्यवाद हमारी बेटियों के लिए। हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। उद्देश्य तो मैं नहीं कहूंगा क्योंकि ये भावनाओं का मुद्दा है, और जो बात भावनाओं के साथ जुड़ी होती है वो उद्देश्य नहीं होता। हाँ, संदेश की बात है। संदेश में ये देना चाहता हूं कि एक ही पंडाल के अंदर हिंदू मुस्लिम कन्याओं का विवाह और निकाह कराना अपने में एक बहुत बड़ी चुनौती है, और मुझे लगता है कि सभी सहयोगी साथियों के समर्थन से, क्षेत्र वालों के समर्थन से, प्यार से हमने हर बार इस चुनौती को स्वीकार किया और उस पर विजय प्राप्त की। ये छोटी बात नहीं होती कि एक ही पंडाल के अंदर 50,000 लोगों को, हर जाति बिरादरी के, धर्म के लोगों का इकट्ठा होना, और किसी का किसी को यह भी ना पूछना कि तुम मुसलमान हो या तुम हिंदू हो। खाना खिलाने वाला ये नहीं पूछता कि खाने वाला मुसलमान है या हिंदू है, और हिंदू खाना खिलाने वाला ये नहीं पूछता कि तुम मुसलमान हो। ये अपने में एक बहुत बड़ी चुनौती है, और इस चुनौती को हमने सभी क्षेत्रवासियों, सभी ने ये दिखा दिया कि जब बात भावनाओं की। मैं ये कहना चाहूंगा कि जो हमारे उमेश कुमार विधायक जी है, बहुत अच्छा काम किया है, गरीबों की मदद करके आए हैं, और 151 की ने शादी की है। आज तक मैंने कोई विधायक नहीं देखा जो ऐसी शादी कर रहा है। हमारे यूपी में कोई ऐसा विधायक नहीं है। मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा है, मेरे परिवार वालों को भी और मेरी वाइफ वालों को भी बहुत अच्छा लगा है। ये गरीबी का मसीहा है। एक ऐसा है कि मतलब वो कहते हैं ना कि रोते रोते मेरी आंखों में आंसू की तस्वीर बन गई है। मैं तो यूं ही फिरा रहा था रेत पे उंगली, गौर से देखा कि उमेश कुमार के प्रधान की तस्वीर बन गई है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि बहुत अच्छे विधायक हैं, ऐसा हमारे विधायक में कोई नहीं। और ये गरीबों की मदद करते हैं, इनके लिए कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है, सबकी मदद करते हैं। धन्यवाद। हरिद्वार से खबर आपको दे रहे हैं। जनपद में शीतलहर के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए जिलाधिकारी मयूर दीक्षित स्वयं धरातल पर उतर आए। उन्होंने रोडी बेलवाला क्षेत्र के रैन बसेरों का निरीक्षण कर साफ सफाई, हीटर, बिजली व्यवस्था और रजिस्टर संधारण सहित सभी सुविधाओं को दुरुस्त रखने के आदेश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि किसी भी रैन बसेरे या सार्वजनिक शौचालय में यूरिन के लिए किसी व्यक्ति या श्रद्धालु से शुल्क नहीं लिया जाएगा और संबंधित बोर्ड तुरंत हटाए जाएं। साथ ही जिलाधिकारी ने सभी रैन बसेरों का विद्युत लोड ऑडिट कराने के भी आदेश दिए हैं। उन्होंने शहर के प्रमुख चौराहों, घाटों और सार्वजनिक स्थानों पर अलाव जलाने और हर की पौड़ी से शिव पुल और ओम पुल तक सभी घाटों को अतिक्रमण मुक्त कराने का भी आदेश दिया है। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने गरीब और असहाय लोगों और श्रद्धालुओं को कंबल वितरित किए और कहा कि जनपद में ये राहत अभियान लगातार जारी रहेगा। हरिद्वार से तनवीर अली की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। देखिए, अभी जैसा आप देख रहे हैं कि सर्दियां बढ़ गई हैं, तो इस क्रम में जो सर्दियों के इंतजाम है उसको देखने के लिए नगर आयुक्त और उप जिलाधिकारी और पूरी टीम के साथ जगह जगह निरीक्षण किए गए हैं। जो हमारी मुख्य घाट हैं हर की पौड़ी और उसके आसपास, वहाँ पे हमारे जो रैन बसेरे हैं नगर निगम के माध्यम से उसका निरीक्षण भी किया गया। वहाँ पर जो लोग आए उनसे वार्ता की गई, सभी संतुष्ट थे व्यवस्थाओं से। अलाव जलाने की व्यवस्था और बढ़ाने के लिए डायरेक्शंस दिए गए हैं, और साथ ही साफ सफाई को लेकर काफ़ी इस बार कार्य किया गया है। आप देख सकते हैं घाट और रोडीबेल वाला में काफ़ी साफ सफाई पहले से बेहतर हुई है, और भी स्कोप है करने का, उसके लिए भी कार्रवाई हम लगातार करते रहेंगे। अतिक्रमण की कुछ शिकायतें यहाँ पर घाट पर मिली थी, वो अतिक्रमण को आज चिन्हित भी किया गया है जगह जगह, और आने वाले कुछ दिन में यहाँ पर पूरा घाट पर से अतिक्रमण करने की कार्रवाई पुनः जारी रहेगी। सर, शौचालयों को कुछ पूर्व में भी ऐसी संज्ञान में मैटर आया था कि शौचालय में यूरिनल आदि के लिए 10 रुपये आदि लेने की खबर आई थी। आज उसका निरीक्षण भी किया गया और बता भी दिया गया है नगर निगम नगर आयुक्त साहब ने कि इन सब चीज़ों के लिए कोई भी दंड। देखिए, अभी डोईवाला से आपको खबर दे रहे हैं। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में वाधवानी फाउंडेशन के सहयोग से जीवन कौशल और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल विषय पर 3 दिवसीय प्रोफेसर ट्रेनिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में देहरादून, उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी, गढ़वाल और हरिद्वार और नैनीताल जिलों से लगभग 58 नोडल अधिकारी और प्रधानाध्यापक शामिल हुए। प्रशिक्षण के दौरान नई शिक्षा नीति के तहत चलाए जा रहे कौशल आधारित पाठ्यक्रमों की यहाँ पर जानकारी दी गई। कार्यक्रम का उद्देश्य विश्वविद्यालय के प्रत्येक विद्यार्थी को शैक्षणिक योग्यता के साथ साथ व्यवहारिक और रोजगार परक कौशल से लैस करना है। प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद सभी शिक्षक अपने अपने महाविद्यालयों में जाकर छात्रों को बेहतर कौशल प्रदान कर सकेंगे। कार्यक्रम से ये सुनिश्चित किया जाएगा कि छात्र छात्राओं को कौशल आधारित पाठ्यक्रमों की जानकारी मिले और वे रोजगार परक शिक्षा के लिए तैयार हो।
डोईवाला से आशीष यादव की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। जो कार्यक्रम हमारा चल रहा है, ये भारत सरकार का जो हमारा उच्च शिक्षा मंत्रालय है, उसने बाधवानी फाउंडेशन के सहयोग से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया हुआ है, जिसको हमारा उच्च शिक्षा विभाग में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चलाया जा रहा है। और पायलट प्रोजेक्ट में हमने 21 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन लिए हैं, जिसमें हमारे 20 कॉलेज हैं, एक हमारा ऋषिकेश परिसर कैंपस है, तो 21 हमने लिए हैं कॉलेज, जिसमें हर कॉलेज से लगभग 3 प्रोफेसर यहाँ पर हैं। 63 फैकल्टी मेंबर्स को यहाँ पर ट्रेन किया जा रहा है। और इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है, जो हमारे NEP का जो मैंडेट है कि हमने अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को एम्प्लॉयबल बनाना है, उनका स्किल एनहांसमेंट करना है। उसके लिए हमारे सेक्रेटरी सर के निर्देश थे कि इस तरह के कार्यक्रम किए जाएं, तो इसलिए हमने भारत सरकार के सहयोग से कार्यक्रम हम यहाँ पर चला रहे हैं। सर, ये जो ट्रेनिंग चल रही है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उत्तराखंड और बागवानी फाउंडेशन का जॉइंट इनिशिएटिव है, जिसको हम नेशनल फिनिशिंग स्कूल कह रहे हैं। इसके अंदर हम स्टूडेंट्स को एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की ट्रेनिंग दे रहे हैं। जहाँ तक कि हम टेक्निकल स्किल्स की बात करें, टेक्निकल स्किल्स हर बच्चा यूनिवर्सिटी में आके लेता ही है, बट बाहर निकलने के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए उसको क्या रिक्वायरमेंट है, क्या चीज़ों की ज़रूरत है, कौन से स्किल्स उसको होने चाहिए, मैनेजरियल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, राइटिंग स्किल्स, लिसनिंग स्किल्स, वो आगे कैसे इन स्किल्स को लेके अपलिफ्ट कर सकते हैं अपना करियर, इन सब की ट्रेनिंग एक पूरे प्रॉपर फिनिशिंग स्कूल की तरह हम लोग ट्राई करें स्टूडेंट्स को दे, ताकि एम्प्लॉयमेंट बढ़े। और हम इस प्रोजेक्ट को अभी पायलट शुरू कर रहे हैं। अगर ये सक्सेसफुल पायलट होता है, हम इसको नेक्स्ट ईयर फुल फ्लेज लॉन्च करेंगे। अप्रोक्सीमेटली 55 to 60 फैकल्टीज अभी यहाँ हैं, जो 20 इंस्टीट्यूशंस हमने सिलेक्ट किए, कॉलेजेस सिलेक्ट किए हैं, वहाँ से आए हैं। उन सबको ट्रेनिंग दी जा रही है, ताकि ट्रेनिंग के बाद ये सब लोग बच्चों को आगे ट्रेनिंग दे सकें कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स है क्या। उत्तराखंड बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए News 21। तब तक के लिए नमस्कार।